अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड, कोडोन एंड एंटी कोडोन के बारे में। तो देखें कि अब बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिलकर ये क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बन रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अमाइनो एसिड खुद किस चीज़ से बन रहे हैं। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर ये क्या बना लेते हैं, एक अमाइनो एसिड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। वो कौन सी अमाइनो एसिड है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड। क्योंकि बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी टोटल 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो हर अमाइनो एसिड्स की अपनी जो ना अलग क्या कोड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने देखा कि मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी कोड क्या है, AUGA, मतलब एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। देखें ये अब कैसे मालूम हुआ कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर एक अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं। तो याद रखें कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने, 20। बॉडी के अंदर टोटल नाइट्रोजनस बेसेस कितने हैं, 4। ठीक है, तो यानी अब क्या कर लेते हैं, 4 का पावर अगर हम 1 ले लें, यानी आप 4 को 1 के साथ कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है। तो मतलब ये कि इसका पावर अगर हमने 1 ले लिया तो मीन एक नाइट्रोजनस बेसिस से अमाइनो एसिड नहीं बन रहा है। तो अब इसकी पावर हम 2 ले लेते हैं। मतलब 2 का मतलब यहाँ पे आप ये समझें कि 2 बेसिस की बात हो रही है। जब 2 ले लिया, यानी 4 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या आया, 16 आया। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड हमारे पास कितने, 20 है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। फिर भी क्या है, कम है। ठीक, तो फिर क्या कर, फिर इससे पता चला कि 2 नाइट्रोजनस बेसिस से भी अमाइनो एसिड्स नहीं बनती। फिर इसकी पावर कितनी ले ली, 3 ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आया, 64 आ गया। ठीक है, अब इस 64 में से 20 अमाइनो एसिड आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जब इसकी पावर 3 ले लिया तो यहाँ से पता चला कि टोटल हमेशा 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर वो क्या कर लेते हैं, एक अमाइनो एसिड बना लेते हैं। और बाकी जो ये 64 जो ऑप्शन आया है, आंसर आया, तो 64 मतलब ये क्या चीज़ है, कोडोन है। यानी टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कोडोन की तादाद कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे, 64 दोगे। ठीक है, इसी तरह अभी हम देखें कि अब ये नाइट्रोजनस बेसिस DNA में भी मौजूद है, नाइट्रोजनस बेसिस मैसेंजर RNA में भी मौजूद है, नाइट्रोजनस बेसिस ट्रांसफर RNA में भी मौजूद है। जब देखें, जब DNA के 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक सिंगल अमाइनो एसिड बना ले तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक कोड कहलाएगा। मीन 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA which code for single amino acid is called genetic code। जब DNA के 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक सिंगल अमाइनो एसिड बना ले तो ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक कोड कहलाएगा। और इसी तरह फिर मैसेंजर RNA के 3 नाइट्रोजनस मिलकर एक सिंगल अमाइनो एसिड बना ले तो ये क्या कहलाएगा, कोडोन कहलाएगा। जब ट्रांसफर RNA के 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक सिंगल अमाइनो एसिड बना ले तो ये क्या कहलाएगा, एंटी कोडोन कहलाएगा। ठीक,
अब इसी तरह जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। इसे ट्रिपलेट ऑफ मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर एक सिंगल अमीनो एसिड बना रहे, तो ये मैसेंजर ट्रिपलेट ऑफ मैसेंजर आरएनए भी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह एंटीकोडॉन को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रिपलेट का मतलब ये कि टोटल 3 कोड, तो वो कौन से हैं, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ठीक। अब बॉडी के अंदर टोटल के 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब इन अमीनो एसिड्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके अपने कोड के थ्रू, यानी जिस तरह हमने मेथिओनिन को कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके कोड के थ्रू AUG, मतलब एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ठीक है। इसी तरह एक और कोड है जिसे कहते हैं UGG, ठीक है। UGG किसका कोड है, ये ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ये उसी का कोड है। एक बात याद रखें कि 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी कोड सिंगल है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनकी कोड जो है ना डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, यानी 2 से ज़्यादा उनके कोड होंगे। लेकिन ये 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी सिंगल कोड है, वो कौन कौन से हैं, मेथिओनिन है और ट्रिप्टोफैन है। मेथिओनिन का कोड क्या है, AUG है, और ट्रिप्टोफैन का कोड क्या है, UGG। क्लियर यहाँ तक। अब इसी मेथिओनिन को हम क्या कहते हैं, ये मेथिओनिन स्टार्ट कोडॉन भी कहलाएगा। इस मेथिओनिन को क्या कहते हैं, यानी ये AUG, ये क्या चीज है, ये स्टार्ट कोडॉन भी कहलाएगा। स्टार्ट कोडॉन से मुराद क्या है कि ये क्या कर लेता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर लेता है, यानी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन को बनना होता है तो ये प्रोटीन की बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेता है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। कोई आपसे पूछे कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, AUG, मतलब एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन। यानी टोटल 64 कोडॉन में से एक क्या कहलाएगा, स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा, बाकी 3 क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। वो 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAG, UGA, UAA। जस्ट अ मिनट, यस, UAG, UGA और क्या है, UAA। ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। स्टॉप कोडॉन से मुराद ये कि ये वही कोडॉन है, ये क्या कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं कि अब क्या होना है कि इस प्रोसेस को रोकना है, मजीद आगे नहीं जाना है, ठीक है। यानी याद रखें कि टोटल अमीनो एसिड्स कितने हो गए, 20 हो गए, तो टोटल कोडॉन कितने हो गए, 64 हो गए। तो 64 में से 64 में से एक कोडॉन क्या कहलाएगा, स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा, जो AUG है। बाकी जो 3 कोडॉन बचते हैं, जो UAG, UGA, UAA, ये क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। स्टॉप कोडॉन क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, और स्टार्ट कोडॉन क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स की एक ही कोड है। फॉर एग्जांपल मेथिओनिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन की कोड क्या है, UGG। बाकी जितने भी जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिनकी कोड क्या है, ज़्यादा है, ठीक। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।